हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स चैनल। यार आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना DSSB का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट प्रोसेस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन क्या क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इस वीडियो में मैं TGT, PGT और PRT तीनों की बात करूंगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं एज TGT कंप्यूटर साइंस सेलेक्टेड हूं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। अब जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद उसके 3-4 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें बुलाया जा रहा है? आपको वेबसाइट चेक करनी होती है। जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, मान लो मेरा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में सिलेक्शन हुआ है, तो उसकी वेबसाइट है edudel.nic.in। अब इस वेबसाइट पे पब्लिक सर्कुलर्स में मेमोरेंडम रिलीज हो जाते हैं। जिस भी पोस्ट का सिलेक्शन हुआ है उसका मेमोरेंडम्स रिलीज हो जाते हैं। इस मेमोरेंडम में लिखा होता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पे आना है और किस दिन आना है। जैसे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था GSV लैंसर रोड मल्टीपर्पज हॉल, और हुआ कब था? 11/9/2024 को हुआ था, और हमें 11 बजे रिपोर्ट करना था। इसके अलावा अगर के आपके पास मेल भी आ जाती है DSSB द्वारा कि आपको यहाँ पे आना है, GSV लैंसर रोड पे आना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट और टाइम लिखा होता है कि 11 बजे पहुंचना है आपको, और 11 बजे पहुंचना और 11 तारीख को पहुंचना है। ये आपके पास मेल भी आ जाएगा। बाकी हमारी लगभग 100 वैकेंसीज थी, तो पहले 50 लोगों का 11 तारीख को हुआ था, जिनकी रैंक फर्स्ट 50 में थी, उनका 11/9/2024 को हुआ था, और जो नेक्स्ट 50 वाले थे उनका 12/9/2024 को हुआ था। अब यहाँ पे होता क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन? एक बहुत बड़ा सा एक हॉल होता है। जैसे जैसे आप आते रहते हो, 11 बजे आप आओगे तो सबसे पहले आपकी एक अटेंडेंस होती है। यहाँ पे एक सेक्शन ऑफिसर खड़े होंगे, वो आपकी अटेंडेंस लेंगे, और उनके पास एक लिस्ट होती है लगभग 20-25 ASO की। और वो जो ASO होते हैं वो पेयर में बैठे होते हैं। वो अलॉट कर देंगे कि आपको इस वाले पेयर के पास जाना है, आपको इस वाली सीट पे जाना है। फिर आप इन सीट पे जाते हो। ये जो दो लोग बैठे होते हैं, ये आपका डॉक्यूमेंट्स को, एक बंदा डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, और दूसरा बंदा जो तुम्हारी फाइल होती है उस फाइल में तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को लगाएगा। ठीक है, मोटा मोटा ये प्रोसेस होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपको रिलैक्स करना है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो अंडरस्टैंड करते हैं आराम से, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं होती, सब चिल सा प्रोसेस होता है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको ओरिजिनल में लेके जाने हैं, यानी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने हैं। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में भी आपको कौन कौन से लेके जाने हैं? सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है। मैंने CC पैटर्न वाले टाइम पे कर रखा था, तो जब CC पैटर्न वाले टाइम में एक येलो से कलर की एक बड़ी सी मार्कशीट होती थी हमारे टाइम पे, वही मार्कशीट है और वही स्कोर कार्ड है, दोनों एक ही चीज है, तो आपको एक वो लेके जाना है। नेक्स्ट आता है 12th। 12th में आपको अपनी एक मार्कशीट लेके जानी है, 12th की मार्कशीट। और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे के पास नहीं था तो उसको दोबारा भेजा था कि तू 1 किलोमीटर दूर जा, इसकी फोटोकॉपी करा के ला। इसकी आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आपको 10th का तो एक ही था हमारे में, बड़ा सा येलो सा। 12th की आपको मार्कशीट होनी चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक कर रखी है, तो मेरे 8 सेमेस्टर की अलग अलग मार्कशीट होती हैं, जो ग्रेड शीट होती हैं, एक वो होनी चाहिए। और उसके बाद 8 तो आपकी ग्रेड शीट होनी चाहिए। 8 8 सेम 8 के 8 सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट्स होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए डिग्री। आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। अगर आपकी अभी तक डिग्री नहीं आई है तो अपने कॉलेज में जाओ और अपने कॉलेज में बोलो कि मुझे अपने कॉलेज के लेटर हेड पे लिख के दे दें कि तुम्हारा नाम, फिर तुम्हारे फादर का नाम, कि इस बंदे ने ये बोनाफाइड स्टूडेंट है हमारे इंस्टीट्यूट का। और फिर उसके बाद पीरियड लिखा होगा, यानी 2017 से 2021। फिर नीचे लिखा होगा ही हैज कंप्लीटेड हिज बीटेक इन, जो भी है, जून 2021। और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन लिखवा लेना कि जो हमारा कॉलेज है वो इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, और और ये AICTE अप्रूव्ड है। आप ये कॉलेज के लेटर हेड पे लिखवा लेना। बाकी जब तक तुम्हारा एग्जाम होता है तब तक डिग्री आ जाती है, क्योंकि 1-1.5 साल का प्रोसेस होता है, तो वो आ जाती है डिग्री।
बाकी इतना इश्यू नहीं होता। नेक्स्ट है, आपको जितने भी अब ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको इनकी अब एक फोटोकॉपी का सेट जरूर लेके जाना है। अब आप इनकी एक फोटोकॉपी का सेट की जगह आप इनकी 2 फोटोकॉपीज ले जाना, क्योंकि मान लो कोई फोटोकॉपी आप लगाना वो मतलब वो मांग रहे हैं और फिर वो आप उसकी फोटोकॉपी कराना भूल गए, तो आपको भटकना ना पड़े, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर फिर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आसपास कोई फोटोकॉपी करने वाला था नहीं। उसके बाद आपको चाहिए होता है ओरिजिनल डी का एडमिट कार्ड। जब आप पेपर दे के आते हो, तो उस एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर ने जो साइन करे होते हैं, वो आपको एडमिट कार्ड संभाल के रखना होता है, उसको ऐसे ही फेंक नहीं देना होता, क्योंकि ये जो एडमिट कार्ड है वो मांगते हैं। अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो आपको ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करनी होती है, आपको ऑनलाइन एफआईआर करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए फॉर मेडिकल परफॉर्मा। जब आपका पूरा कंप्लीट डीवी हो जाता है, उसके बाद आपको एक मेडिकल लेटर इशू करते हैं कि आपको इस हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है इन नेक्स्ट डेज, मतलब अगले 10 दिनों में आपको इस हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना अपना मेडिकल करवाने के लिए। तो इस 3 परफॉर्मा होते हैं, एक परफॉर्मा वो अपने हॉस्पिटल में भेजते हैं, एक परफॉर्मा आपको देते हैं और एक परफॉर्मा वो अपने पास खुद रखते हैं। तो आपको इसके लिए 3 फोटोज चाहिए होंगी, पासपोर्ट साइज फोटोज। अब ये 3 मत करवाना, एक ही बार 8-10 फोटोज खिंचवा लेना पासपोर्ट साइज फोटोज, क्योंकि फर्दर आगे भी चाहिए होंगी। जब आप हॉस्पिटल में जाओगे वो भी बहुत जगह फोटोज मांगेंगे, फिर आपको जो स्कूल अलॉट होगा वहां पे भी बहुत सारी फोटोज चाहिए होंगी, तो आप इसकी जो भी 8-10 फोटोज होती हैं वो करवा लेना। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, आपको एक्सेप्टेंस फॉर्म चाहिए होगा ड्यूली फिल्ड बाय कैंडिडेट। अब ये एक्सेप्टेंस फॉर्म क्या होता है, जब आपका ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रिलीज होता है वेबसाइट पे edudel.nic.in वेबसाइट पे, उसके 1-2 दिन बाद ही एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस फॉर पोस्ट कोड दिस। अब तुम्हारे पोस्ट कोड का एक्सेप्टेंस ऑफर मतलब एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा तुम्हारे पोस्ट कोड का ही 1-2 मेमोरेंडम के 1-2 दिन बाद ही। तो आपको ये फॉर्म कंप्लीट भर के लेके जाना होता है। अब ये जो फॉर्म है वो घर से ही भर के लेके चले जाना। वहां पे भरने में टाइम, एक तो गलती होने के भी चांसेस रहते हैं, अपना घर से शांति से भर के लेके जाना। अगर आपको ये भरना कैसे है उसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब इस जो ऑफर एक्सेप्टेंस ऑफर है इसकी आपको एक कॉपी लेके जानी होती है, पर फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि इसकी 2 कॉपीज निकलवा लेना, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई, आपने कोई गलती मतलब कुछ चीज गलत भर दी, तो आपके पास उस पेज की एक एक्स्ट्रा कॉपी होनी चाहिए जो आप उनके सामने फिल कर सको। नेक्स्ट चीज है 3 सेट ऑफ एटेस्टेशन फॉर्म। ये एटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, एक एटेस्टेशन फॉर्म होता है, ऐसा सा एटेस्टेशन फॉर्म होता है, ये हर पोस्ट के लिए सेम ही होता है। ठीक है, ये एटेस्टेशन फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एटेस्टेशन फॉर्म का आपको 3 कॉपीज करवा के लेके जानी होती है, और ये भी घर से ही फिल कर जाना। अब इस 3 की जगह इसकी आप 4 कॉपीज ही करवा लेना, क्योंकि वही रीजन है कि अगर कोई गलत भर दिया आपने तो आप उनके सामने करेक्ट कर सको, आपको कहीं और दूर भागना ना पड़े। अब ये एटेस्टेशन फॉर्म होता है, इस एटेस्टेशन फॉर्म में अ, आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है। अब यहाँ पे आप हर जगह साइन मत करना, साइन उनके सामने ही करना। और एक लास्ट पेज होता है इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट, वो जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो आपको गस्टेड ऑफिसर से घर घर से ही साइन करवा के लेके जाना होता है। और नेक्स्ट है कि जो फोटोज का साइज है वो अटेस्टेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे इस अटेस्टेशन फॉर्म में 5x7 की फोटोज मांगी है, तो आपको घर से ही 5x7 की फोटोज निकलवानी है और इस अटेस्टेशन फॉर्म में चिपका के लेके जानी है। और एक यहाँ पे एक अंडरटेकिंग होती है इसी फॉर्म में, ये 6 पन्नों का फॉर्म होता है, 6 पेजेस का फॉर्म होता है, उसमें वो राइटिंग मैच करते हैं आपकी। तो वो वाला पेज भी उनके सामने ही भरना होता है, घर से मत भर के जाना वो वाला पेज भी। बाकी अगर आपको ये डिटेल्ड में चाहिए कि ये अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, तो कमेंट कर देना, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में अटेस्टेशन फॉर्म भर के बता दूंगा कि कैसे भरा जाता है अटेस्टेशन फॉर्म। नेक्स्ट चीज है, आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रिलीज करता है। जो सबसे पहले ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है मैंने आपको दिखाया था, वो स्पीड पोस्ट से आपके घर में आ जाता है 3-4 दिन बाद।
जब ये वेबसाइट पे रिलीज होता है उसके 3-4 दिन बाद ये स्पीड पोस्ट से आपके घर में आ जाता है। तो आपको ये ओरिजिनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है। अगर ये स्पीड पोस्ट से आपको ना रिसीव हो तो आप जो वेबसाइट पे आया था उसमें अपने 2 पेज का प्रिंट निकाल के ले जाना। नेक्स्ट है आपको एनसीटीई और एआईसीटीई अप्रूव्ड का सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। अगर आपका कॉलेज सरकारी कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो आपको एआईसीटीई सर्टिफिकेट, अगर जैसे मेरा हमारा टेक्निकल कोर्स है, मतलब कंप्यूटर साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो हमें जो बीटेक जिसने बीटेक करी होती है उसको एआईसीटीई अप्रूव्ड लेटर चाहिए होता है। और जिसने जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी होती है बीएससी वगैरह, तो उनको एनसीटीई कि तुम्हारा कॉलेज जो है वो एनसीटीई ही के रेगुलेशन में है, उनको वो वाला सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये लेटर आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगा। ये मैंने अपने कॉलेज से ये लेटर लाया था। ऐसा सा लेटर होता है, ये वाला एआईसीटी। ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा या फिर आपके कॉलेज से मांगोगे तो उनको उनके पास भी होता है ऐसा लेटर, ये आपको वहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज है ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप मैं जर्नल हूँ, अगर आपके पास आप अगर आप कोई कास्ट मतलब अगर आप कोई कैटेगरी के हो तो आपको वो वाला सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सर्टिफिकेट है वो कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, जो ओबीसी होते हैं, अगर आप दिल्ली के ओबीसी हो तो आप ओबीसी कैटेगरी में कंसीडर करे जाओगे। अगर आप किसी और स्टेट के ओबीसी आते हो जैसे यूपी में या हरियाणा में, तो आप वो दिल्ली में जनरल कंसीडर करे जाते हो। नेक्स्ट है अपना आपको आधार कार्ड लेके जाना होता है ओरिजिनल फॉर्म में। और लास्ट है आपको कि आपको वन लेटेस्ट पोस्ट कार्ड साइज यानी 4x6 इंच की आपको एक अपनी फोटो लेके जानी होती है, बड़ी सी फोटो। अब नेक्स्ट एक और भी बच्चों का डाउट आ रहा था कि मैंने बीएससी जर्नल कर रखी है जिसमें मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, कि मैंने एक फिजिक्स पढ़ रखा है 3 साल, एक मैंने मैथ पढ़ रखा है 3 साल, और एक मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ रखा है। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? तो यार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो एक केस और ये भी आया था कि एक बच्चे ने एमडीयू यूनिवर्सिटी और केयूके यूनिवर्सिटी, अपने हरियाणा में 2 यूनिवर्सिटी है, एमडीयू यूनिवर्सिटी और रोहतक की एमडीयू यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज की डिग्री पे सिर्फ लिखा होता है बैचलर ऑफ साइंस। इसमें कुछ सब्जेक्ट नहीं लिखा होता कि तुमने किस में करी है, कंप्यूटर साइंस में करी है, मैथ्स में करी है, किस में करी है। तो इन बच्चों को भी एलिजिबल कर दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। जिस भी बच्चे ने बीएससी जर्नल कर रखी होती है जिसमें वो 3 सब्जेक्ट पढ़ रखे होते हैं, फिजिक्स पढ़ रखा हो, मैथ्स पढ़ रखा हो और कंप्यूटर साइंस पढ़ रखा हो, उनको एलिजिबल कर दिया गया था, कोई इशू नहीं आया था। ये मैं उन 2 यूनिवर्सिटीज के बारे में बोल रहा हूँ जिसने एमडीयू से कर रखा हो या केयूके से कर रखा हो, ये दोनों केसेस आए थे, दोनों को एलिजिबल कर दिया गया था। बाकी अगर तुमने किसी और यूनिवर्सिटी से कर रखा है तो उसकी मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर ये 2 यूनिवर्सिटीज का तो पक्का एलिजिबल हो तुम, अगर तुमने सिंपल बीएससी जर्नल कर रखी है तो। ठीक है, तो यार यही था अपना, ये मैंने आपको टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बता दिया कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब बात कर लेते हैं ये टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, इन सब की। अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा? इसमें एक तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स तो चाहिए ही होंगी। नेक्स्ट आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी चाहिए होगी। एक एक्स्ट्रा चीज और क्या चाहिए होती है? एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए होती है आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की डिग्री। अब बीएड की डिग्री में भी आपको सेमेस्टर वाइज आपकी वो होनी चाहिए, मार्कशीट्स होनी चाहिए आपके पास। और दूसरी चीज होनी चाहिए आपकी बीएड की डिग्री। अगर आपके पास आपकी बीएड की डिग्री नहीं है तो वही अपने कॉलेज के लेटर हेड पे लिखवा लेना कि इस बंदे ने, फलाना फलाना बंदे ने हमारे इस कॉलेज से बीएड करी है, एक तो, और बीएड करी है इस ड्यूरेशन में। और सेकंड चीज लिखवा लेना कि ये जो हमारा कॉलेज है वो एनसीटीई अप्रूव्ड है और इस यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, ये लिखवा लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यही रहता है। और थर्ड चीज जो होती है, ये तुम्हें चाहिए होता है एक सीटेट। जो सीटेट है वो तुम्हारा वो होना चाहिए, जिस भी दिन तुमने अपने इसमें बीएड में एडमिशन लिया उसके बाद तुमने कभी भी सीटेट क्लियर किया हो तो वो सीटेट मान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि तुमने जब भी बीएड में एडमिशन लेने के बाद तुमने जब भी सीटेट दिया, बेशक वो फर्स्ट ईयर में दिया चाहे वो सेकंड ईयर में दिया, वो दोनों उसमें मान्य किया जाएगा। बाकी प्रेफरेंस ये करना कि
जब तुम बीएड के सेकंड ईयर में हो तब सीटेट दे देना और क्लियर कर देना, तो वो मान्य जाएगा। बाकी एक डाउट और भी आ रहा था बच्चों का कि मैंने, मान लो मैं यूपी का हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ और मैं यूपी के ओबीसी में आता हूँ, और जो यूपी का ओबीसी होता है वो दिल्ली में एज जनरल कंसीडर किया जाता है, पर मैंने सीटेट ओबीसी की कट ऑफ क्लियर करी थी। तो यार जितनी भी आपकी कट ऑफ होती है, जनरल की कट ऑफ होती है 90, आपके 90 से ज्यादा नंबर आने चाहिए, बेशक आपका सीटेट ओबीसी कैटेगरी में क्लियर हो। आपके अगर 90 से ज्यादा नंबर आए हैं तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यार सब आसानी से हो जाता है। जो वो लोग बैठे होते हैं वो आपकी बात को आराम से सुनते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, सब समझते हैं वो, और सब प्रोसेस आराम से हो जाता है। बाकी जब सारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा तो वो आपको आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं, मेडिकल परफॉर्मर का फॉर्म भरवाते हैं वो आपसे, और फिर आपको एक मेल भेज देते हैं कि आपको इस हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। आपको जैसे मेरा था दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, मेरे को वहां पे रिपोर्ट करना था 10 दिन के अंदर अंदर, यानी मेरा अगर 11/9/2024 को हुआ था, तो उन्होंने कहा था विद इन 10 डेज आपको इस हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। बाकी मेडिकल की, मतलब मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन कौन से टेस्ट हुए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे के सारे प्रोसेस बता दूंगा। बाकी यहीं तक था। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। आप टेलीग्राम चैनल टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अच्छा अच्छा कंटेंट डालता हूं जो एग्जाम के रेलिवेंट होता है, जिससे आप भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।